हेलो बच्चों, क्या हालचाल। तो स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। मैं हिमांशु सर। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने ये देखा कि पार्ट 1 जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, पार्ट 1 हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं। और बाकी जो क्वेश्चन होने वाले हैं सारे देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो आपसे टारगेट करके पूछता है, आपको स्कोर करा सकता है, वही क्वेश्चन कर रहे हैं। और देखिए, अगर आप वीडियो को रोज ये जो आने वाला वीडियो, इसको हम जितना दे रहे हैं उतना आप देख रहे हैं, तो एकदम मेरा 100% गारंटी है कि एकदम आपको जो भी ऑब्जेक्टिव 50 नंबर का, उसमें से एक नंबर भी नहीं छूटने वाला। क्योंकि जितना वीडियो है उसमें सब एक एक दो दो क्वेश्चन एकदम आवश्यक है। आना है तो आना है एकदम जरूर। तो चलिए आगे हम लोग दूसरे पार्ट का हम लोग इस नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के अगले क्वेश्चन को करने का शुरुआत कर रहे हैं। देखिए, एक क्वेश्चन है दिया है एपी बोल तो समांतर श्रेणी। एपी 10, 7, 4 का 30वां पद है, का 30वां पद है। पहले बच्चों आपको ऑप्शन दिया है 75, बी है -77, सी है 55 और डी है 67। तो देखिए, आप लोग बात बताइए, हम आपको बार बार बता के चल रहे हैं कि 30वां पद निकालना तो आप इसको डायरेक्ट मारिए a + 29 d, a + 29 d। ये आपका कितना है 10 + 29 और d गुना करके, तो d आपको मालूम है कि नेक्स्ट टर्म में से अगला टर्म में से पिछला टर्म को घटा दिया जाता है। तो जब d निकालिएगा तो यहाँ से आपको कितना प्राप्त होगा -3। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे -3, 10 प्लस -3 से गुना कर दीजिए, 87, 29 दूनी 58, 29 30 87। और यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, प्लस माइनस गुना का माइनस। अब आपको मालूम है कि प्लस माइनस माइनस 88 में 87 में से 10 गए तो कितना आ गया 77। साइन बड़े वाले का माइनस। अब बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो ये सब क्वेश्चन हद तक देखिएगा तो ये सब क्वेश्चन ठीक है, समझ में आने योग्य है। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन हम लेके चल रहे हैं आगे की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन भी वैसा ही है। आपको एक एपी दिया गया है। एपी जो है आपका 54, 51, 48, 45 का 10वां पद। कौन सा पद? 10वां पद आपको बताना है। तो 10वां पद बताने के लिए करना क्या होता है, आपको मालूम है कि ए ये है, जो शुरू में होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं ए। और डी जब भी निकालना हो तो इसमें से इसको घटा दीजिए। तो 51 में से 54 को घटा देंगे, कितना आ गया -3। अच्छा, माइनस आपको 10वां पद चाहिए तो ए + 9d। तो ए है तुम्हारा 54 + 9 और डी कितना है -3। तो 9 तिया 27, -27 और 54 में से 27 गया 27। अच्छा, ऑप्शन की जब भी जरूरत, मुझे तो नहीं लगता कि इसमें ऑप्शन की जरूरत है इस प्रकार के क्वेश्चन में, क्योंकि आप लोग बहुत क्वेश्चन ऐसा कर चुके हैं जिनमें ऑप्शन की जरूरत होगी। हम खुद आपको ऑप्शन देंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझिएगा। यदि p + 1, 2p + 1, 4p - 1 AP में है। 4p - 1 किस में है? AP में। ये सब AP में, तीनों AP, p + 1, 2p + 1, 4p - 1 AP में है। तो p का मान बताना है कि p बराबर 8। आपको ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 4। देखिए, आप लोग को मालूम होगा कि कोई भी पद यदि एपी में होता है तो उसका कॉमन डिफरेंस बराबर होता है। कोई भी पद एपी में हो तो उसका कॉमन डिफरेंस बराबर होता है। देखिए, तो जब हम इसमें से इसको घटाएंगे तो डी निकलेगा, फिर हाँ, इसमें से इसको घटाएंगे और इसमें से इसको घटाएंगे तो डी निकलने वाला है। यहाँ पर देखिए, आप इसको ऐसा कीजिए ना, देखो इसको इस समझ में, यह T1 है टर्म 1, यह T2 है टर्म 2 और यह T3 टर्म 3। तीनों टर्म अलग अलग दिए गए हैं। तो आप T2 में से T1 को घटाइए, T2 में से T1 को घटाएं
और T3 में से T2 को घटाएं। देखने से ये पता चल रहा है कि नहीं ये क्वेश्चन जो है AP दोनों आपस में बराबर होंगे। तो इस तरीके से घटा के देखिए 2p + 1 माइनस p + 1 इक्वल टू 4p - 1 माइनस 2p + 1। आप यहाँ से जब माइनस को माइनस माइनस p प्लस माइनस माइनस इक्वल टू 4p - 1 माइनस 2p प्लस माइनस माइनस 1। अब देखिए 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, प्लस माइनस 2p में से p गया तो p बच गया इक्वल टू 4p में से 2p गया तो कितना हो गया 2p। अब -1 कितना हो गया -2। अब आप देखिए इस बात को समझिए, p को आप उधर भेज दीजिए तो ये हो गया 2p - p और 1 को सॉरी -2 को इधर भेजिएगा तो +2 हो गया। तो आपको मालूम होगा कि 2p - p हुआ तो p और यह कितना हो जाएगा 2, यानी p का वैल्यू जो आपका आया कितना आ गया 2। समझ रहे हो ना बात को? p को उधर भेज दिए तो जब p को उधर भेजे तो प्लस है तो हो गया माइनस और -2 इधर +2 हो गया तो 2p में से p गया तो p इक्वल टू 2 आपका आंसर। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो इन सब क्वेश्चन को ऐसे ही करते हैं। अब नेक्स्ट टर्म में से नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म इज इक्वल टू योर कॉमन डिफरेंस। ज्यादा मुश्किल काम नहीं है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को समझना। सबसे आसान अगर देखा जाए तो 10th क्लास के सिलेबस में सबसे आसान यही है। अगला क्वेश्चन है प्रथम 200 प्राकृत संख्याओं का योग है। प्राकृत संख्याओं का योग है। प्रथम 200 प्राकृत, आपको मालूम होगा कि प्रथम 200 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करते कहाँ तक 200। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो आपको मालूम बताए होंगे फॉर्मूला भी बताए हैं कि लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म। आपको किसी भी चीज का पद का योग निकालना है तो लास्ट टर्म से फर्स्ट टर्म को जोड़ दिए और ऐसा करना है 2 से भाग दे दीजिए और गुना जिसमें जितने भी पद हैं तो 1 2 से शुरू है तो पद कितने होंगे 200। अब लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म यार जल्दी में लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म को जोड़ देंगे तो लास्ट फर्स्ट कितना हो गया 201 बटा में 2 गुना 200। 2 से कैंसिल आउट हो गया, ये बचेगा 100। अब 100 में गुना कर दिएगा तो 201 पर आपका आंसर हो गया। प्रथम 200 प्राकृत संख्याओं का योग है, यानी 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करते 200 तक जाएगा। तो आपको मालूम है कि एसएन बराबर फॉर्मूला होता है, जैसे पूछ दे तो लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म भागा 2 गुना नंबर ऑफ टर्म। तो कुल टर्म 200 है, लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म को जोड़ दिए 201 और 2 से भागा दे दिए कर दिया आ गया। देखिए आगे क्वेश्चन को समझिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। 107 और 253 के बीच 107 और 253 के बीच 5 से विभाज्य संख्याओं का योग है। मतलब 107 से 253 के बीच में जितने भी 5 से विभाज्य होने वाली संख्या हैं, ऑप्शन ए है आपका 52 20, ऑप्शन बी है आपका 52 10, ऑप्शन सी है आपका 52 100 और ऑप्शन डी है आपका 50,000। देखिए इस बात को समझिए, मतलब आपसे पूछ रहा है कि 107 और 253 के बीच 5 से विभाज्य जितने हैं। तो एक बात बताइए, 107 तो 5 से विभाज्य नहीं, तो 107 के जस्ट बाद कौन होगा 110। 5 से विभाज्यता का नियम मालूम है कि जिसका अंत में 5 और 0 हो। 110 उसके बाद कौन हो जाएगा 115, उसके बाद 120, ऐसे ऐसे करते करते इन दोनों के बीच रहना है। तो 253 तो 5 से कटेगा नहीं, 255 जाएंगे नहीं क्योंकि 255 हमको 253 से आगे नहीं जाना है, तो पहले ही रहेंगे। कितना हो गया 250। अब आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं, लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म को जोड़ के 2 से भागा दे दीजिए और टीएन निकाल दीजिए। तो आपको टीएन निकालने का आप लोगों को फॉर्मूला मालूम होगा। देखिए करते क्या है, सबसे पहला चीज देखिए 2 को कॉन्सेप्ट कहीं पे जोड़ना है। आपको यदि टीएन निकालना हो, क्या निकालना हो टीएन यानी नंबर ऑफ टर्म्स।
250 में से 110 को घटा दीजिए। कितना? 250 में से 110 को, यानी लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटा दीजिए। ठीक, कॉमन डिफरेंस से भागा दे दीजिए, कॉमन डिफरेंस से भागा दे दीजिए और -1 कर दीजिए, सॉरी +1। तो यहाँ से आपका टी निकल गया। 250 में से 110 गया, तो एक बात बताइए प्यारे बच्चों, 250 में से 110 गया तो ये हो गया 40, 140। अब बटा में डी, आपको मालूम है डी 5 का अंतराल है, तो क्या हो जाएगा 5 + 1, यह कैंसिल आउट हो गया आपका 5 × 8 40। टोटल पद कितने हैं? 29। टोटल पद कितने हैं? 29। इसमें अगर ध्यान से देखिएगा तो टोटल पद कितने हैं? 29। और जब 29 है तो आपको इसे निकालने के लिए फॉर्मूला बताया गया है। दो कॉन्सेप्ट आपको बताया ना कि यहाँ पर डायरेक्ट क्लियर कर दें। देखो, लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटा के डी से भागा देके 1 जोड़ दो, ऐसे में बराबर लास्ट और फर्स्ट टर्म को जोड़ दीजिए, लास्ट और फर्स्ट टर्म को क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। 250 + 110, 2 से भागा दे दीजिए और जितने नंबर ऑफ टर्म है उनसे गुना कर दीजिए। 0 की 0, 5 1 6 2 1 3 बटा में 2 गुना 29, कैंसिल आउट हो गया 180, 180 गुना 29, 180 गुना 29। अब 180 में 29 से गुना कर लीजिए। 0 9 8 72 के 2 हासिल 7 9 9 7 16, ये हो गया 360। 0 2 6 6 12 के 2 हासिल 3 1 4 5220। कहीं दिखाई दे रहा है तुमको? तो इन क्वेश्चन को आपको 2 नंबर में भी टारगेट कर सकता है, यहाँ भी कर सकता है। आप इन चीजों को अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। आपसे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो भी है, यदि एपी का प्रथम पद ए है, यदि एपी का प्रथम पद ए है, प्रथम पद ए है, पदांतर डी है, मतलब जिस फॉर्म में रहता है उसी फॉर्म में दे, पदांतर डी है, तो एनवा पद कौन है? आपको ऑप्शन 4 देता, आपको मालूम होना चाहिए कि प्रथम पद ए है, पदांतर ये है, तो एनवा पद का नॉर्मल फॉर्मूला था a + n - 1 × d, a + n - 1 × d। आपको जानकारी होना चाहिए क्योंकि एक सामान्य सा फॉर्मूला है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही कुछ है कि प्रथम पद ए है, प्रथम पद ए है, पदांतर डी है, तो इसके प्रथम इन पदों का योग, प्रथम इन पदों का योग। प्यारे बच्चों, एसएन आपसे पूछा है तो आपको मालूम होगा कि एसएन n/2 2a + n - 1 × d होता है। एसएन बराबर n/2 2a + n - 1 × d हमेशा मतलब जनरल फॉर्मूला है इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सम ऑफ एपी का। छोटा छोटा क्वेश्चन है, डायरेक्ट मतलब कहने का अर्थ है कि डायरेक्ट आपसे फॉर्मूला भी टारगेट कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से। एपी 21 18 15 का कौन सा पद शून्य है? देखो, अगर इन सभी एपी पे ऐसे क्वेश्चन अगर तुम ऑप्शन से जाओ तो उससे अच्छा कुछ नहीं, मतलब बात को समझ रहे हैं ना? मतलब इस प्रकार के क्वेश्चनों के लिए आप ऑप्शन से जाएं तो बहुत ज्यादा बेहतर होने वाला है। क्योंकि यहां से देखिए, समझिए बात को, आपको ए मिल गया कितना? 21, डी भी मिल गया 18 में से 21 का कितना? -3। अब आप इसमें से शून्य पद पूछ रहा है तो चेक कर लीजिए ना, 7वां पद होता है a + 6d, ये है हमारा कितना? 21, और 6 गुना डी है -3, 6 3 18 -18 21, 0 आया? नहीं है, यानी 3 बचेगा तो 0 नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है, ऑप्शन ए नहीं है। ऑप्शन बी को चेक कर लीजिए, 8वां पद, तो 8वां पद को हम a + 7d लिख सकते हैं।
8वां पद ए प्लस ए, एक पद ये हो गया 7d, मैंने मिलकर 8 पद नहीं हो गया, 9वां पद लिखना तो ए 1 हो गया और 9 में से 8d, तो मतलब ये एगो पद है 8d 9d। अब देखिए ए कितना है हमारा 21 प्लस 7 और डी कितना है डी -3, अभी निकाले हम लोग 18 में से 21 को घटा के, तो 21 प्लस माइनस माइनस 17 का 8वां पद क्या है 0 है। तो इन सब क्वेश्चन को आप बेहतर तभी होगा जब आप ऑप्शन से जाने की कोशिश करें। ठीक, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए थोड़ा सा वही पूछा है, थोड़ा सा उसको ही कर दिया है। एक एपी है, एपी √2 √8 √18 √32 में 5वां पद आपसे पूछा है, 5वां पद है, देखिए ऑप्शन ए है √20, ऑप्शन बी है आपका √50, ऑप्शन सी है आपका √60 और ऑप्शन डी है आपका √80। देखिए बच्चों हमसे कौन पद पूछा है 5वां पद, यानी हम a + 4d लगा सकते हैं, लेकिन जब भी a + 4d हम लगाएंगे तो हमें ज्ञात ये होगा कि हमको a चाहिए और d चाहिए। तो देखो आप इस √2 को √d रहने दो, ठीक, क्या तुम इस √8 को इस तरीके से लिख सकते हो 2 × 2 × 2 यानी 4 2 3 के 4 4 दूनी 8, 8 को इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब इन दोनों का पेयर बाहर निकल जाएगा, अंडर रूट से खत्म हो जाएगा, 4 का हो गया 2 और 2, तो यानी इसको हम 2 इसी प्रकार से लिख सकते हैं ना। उसी प्रकार से देखिएगा तो इसको 3 का 9 दूनी 18, 3 √2 लिख सकते हैं। इसको देखिएगा तो इसको 4 √2 लिख सकते हैं, यानी एपी में मान इस चीज को हमें लिख सकते हैं, बिना लिखे नहीं समझ में आएगा। √2 2 √2 3 √2 4 √2, तो आपको ए मिल गया √2, ठीक, और डी यदि आप निकालेंगे तो 2 √2 में से √2 को घटा दीजिए, 2 √2 में से 1 √2 घटाएंगे तो 1 √2 बच गया ना, बच गया। क्वेश्चन को समझिएगा, नहीं √2 में से √2 घटा कर 2 लिख दीजिएगा, गलत हो गया, सारा कहानी खत्म हो जाएगा यहाँ पे। तो हमसे डी √2 आ गया और ए भी 2, तो 5वां पद हमसे पूछा है, 5वां पद, तो 5वां पद होता है a + 4d, तो ये है हमारा √2 प्लस 4d 4 और d कितना है √2, यानी इसको हम देखें तो √2 4 √2 1 √2 मिलकर 5 √2 लिख सकते हैं, तो हमारा क्या होगा 5 √2। तो आप इस ऑप्शन में 5 √2 तो कहीं दिखाई तो नहीं दे रहा है, तो अब काम कीजिए ना, ऐसा कीजिए जब इसको बाहर लाएं तो 2 से 1 बाहर आया है, जब अंदर ले जाएंगे तो 2 अंदर जाएगा, यानी इस पूरे कहानी को हम इसको रूट में ले जाएंगे तो यह 2 होने से रहेगा। 5 × 5 5 5 25 25 दूनी 50, यानी √50, यानी आप प्यारे बच्चों √50 को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए तो 2 × 5 2 5 10 10 5 50 लिख सकते हैं ना इसको, तो 2 को 5 के चलते वो 5 बाहर ही आ गया और एक अंदर ही रह गया, तो 5 √2 यानी ऑप्शन सी। आप कैसे भी चेक कर सकते हैं, देखिए दिमाग लगाने की चीज है, इसमें समझना है बस। चलिए बच्चों आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन, मेरे बच्चों ध्यान से देखिएगा, एपी है 13 19 और इस प्रकार से करते करते अंतिम पद 205 है, अंतिम पद के पदों की संख्या है, पदों की संख्या है। ऑप्शन ए है आपका 30, ऑप्शन बी है आपका 31, ऑप्शन सी है आपका 32, ऑप्शन डी है आपका 33। देखिए हम आपको एक, आप यदि ध्यान दें इन चीजों को बढ़िया से ध्यान से समझें तो देखिए हम आपको एक रामबाण बता रहे हैं, जिसे हम आपको शुरू से इस बात को बताते आ रहे हैं कि पद कैसे निकलेगा, पदों की संख्या, व्हाट इज द नंबर ऑफ टर्म। यानी आपका एपी है 13 19 ऐसे करते करते 205 तक गया,
ठीक, तो आपको ये तो मालूम पड़ेगा ना कि हमारा ए कितना है 13, और डी जब भी निकालना है तो अगला पद में से पिछला पद को घटा देंगे तो कितना हो गया 6। ठीक, और हमारा लास्ट टर्म कितना है 205। तो हमारे लास्ट टर्म की जरूरत नहीं, यहाँ पर देखिए हम टीएन निकालने का आपको एक डायरेक्ट फार्मूला बताना है, आप उस फार्मूला समझ लीजिए। ऑब्जेक्टिव है तो आप इससे भी जा सकते हैं। लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटा दीजिए, लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटा दीजिए, कॉमन डिफरेंस से भागा दे दीजिए और +1 कर दीजिए। देखिए लास्ट टर्म 205 है, 205 में से फर्स्ट टर्म कितना घटेगा 13। ठीक, और डी से भाग दे दिए और 1 जोड़ दिए। तो प्यारे बच्चों 205 में से जब हम 13 को घटाएंगे तो 5 में से 3 गया 2, 92, 192, और बाटा में डी, डी कितना है तुम्हारा 6 + 1। अब देखिए तो बच्चों 192 में 6 से भागा दीजिए, 6 3 18 और 6 दूनी 12 32, और इसमें 1 जोड़ दिए कितना हो गया 33। यानी इस पूरे टर्म में कितने पद हैं 33 पद हैं। पूरे टर्म में कितने पद हैं 33 पद हैं। तो आप इस चीज को आप इस तरीके से समझ सकते हैं। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखो यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा और 12वां पद, एक समांतर श्रेणी है क्वेश्चन जिसका छठा पद 13 है, समांतर श्रेणी जिसका छठा पद 13 है, छठा पद 13 है, 12वां पद 25 है, तो इसका पहला पद, तो इसका पहला पद ऑप्शन ए है आपका, ऑप्शन ए है आपका 4, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 2 और ऑप्शन डी है 5। देखिए छठा पद यानी छठा को हम a + 5d लिख सकते हैं, बराबर कितना दिया है 13। 12वां पद यानी a + 11d = 25 लिख सकते हैं हम। अब देखिए यहाँ पर इस चीज को समझिए, आप इस समीकरण को माइनस कर दीजिए, जब भी माइनस कीजिएगा इस प्रकार से तो ये वाला कैंसिल आउट हो गया, प्लस माइनस, और ये 11 में से जब 5 गया तो 6d, और 6 किसका होगा माइनस का, क्योंकि बड़ा वाला का साइन हमेशा होता है। 25 में से 13 गया तो कितना हो गया 12, ये भी माइनस का, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, d = 12/6 यानी कितना आ गया 2। जब d 2 आ गया तो यहाँ पर 2 तुम रखो, a + 5d = 13 दिया गया है ना, तो यहाँ पर d = 2 रखो, तो a + d जब 2 रखेंगे तो 5 दूनी 10 = 13, तो a = 13 - 10 यानी कितना हो गया, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है, एक पद पूछ रहा है 10वां पद, वो भी नॉर्मल आप लोग निकाल लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 4, x1, x2, x3, 3 पद दिए गए हैं। मतलब कहने का अर्थ है कि 3 में बीच में पद मालूम नहीं है, और लास्ट वाला पद एक है 28 एपी में है, एपी में है, तो x3 = 1, x3 = 1। प्यारे बच्चों देखिए इस टाइप के क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे आपसे जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे, कहने का ये अर्थ ये है कि देखिए कभी भी यदि कंडीशन 3 कंडीशन बीच में आचर कर दे, x1, x2, x3, पहला पद अंतिम पद दिया है एपी में है तो x3, यानी यह टर्म आपसे पूछा है, यह टर्म क्या होगा। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं, अगर आप ऑप्शन मांगेंगे तो ऑप्शन ए है आपका, ऑप्शन ए है आपका 19, ऑप्शन बी है आपका 23, ऑप्शन सी है 22 और ऑप्शन डी है
ऑप्शन डी है ज्ञात नहीं किया जा सकता है, ज्ञात नहीं किया जा सकता है। तो आप देखिए, तो इन चीजों को समझिए। देखिए, अगर कभी भी कंडीशन में क्वेश्चन में 3 गो अचर पद दे दे तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि अगर अंतिम पद और शुरू वाला पद को जोड़ के 2 से भाग दे दे, यानी मिडिल टर्म निकल जाता है। कौन सा टर्म? मिडिल टर्म। तो ध्यान दीजिएगा, अंतिम पद और ये वाला पद, यानी 28 प्लस 4 जोड़ के 2 से भागा दे दिए तो ये कितना हो गया? 32 अब बटा में 2 कट के कितना हो गया? 16। तो इसका मिडिल टर्म कौन है? x2 है। दो इधर से, तो मिडिल टर्म कौन है? x2। यानी हमारा क्या आ गया? x2 बराबर 16। x2 बराबर कितना आ गया? 16। तो एक बात बताइए बच्चों, देखिए x2 बराबर कितना क्या हमारा? 16। तो अभी हम x2 को हम यहाँ पर 16 रख देते हैं। तो अब तुम देखो, x3 निकालना हो तो क्या हम अगर इन दोनों को जोड़ कर 2 से भागा दे देंगे तो बीच वाला टर्म, यानी देखिए इसमें यही समझना होता है कि अगर दोनों तरफ दोनों पद को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिएगा तो बीच वाला पद निकल जाएगा। दोनों पद को जोड़ कर 2 से भाग दिए तब बीच वाला पद, दो इधर से तो बीच वाला एकदम मिडिल टर्म निकालने के लिए फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट, सॉरी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2 कर देंगे। तो अगर मान लीजिए हमको x3 निकालना है तो ये 16 है, ये 28 है, तो हमको x3 निकालना है तो 16 को और 28 को जोड़ देंगे, 2 से भाग दे देंगे, तो हो गया 8 से 14 34 10 44, 44 बटा में 2 कैंसिल आउट होकर कितना हो गया? 22। इसके बाद बताइए x3 का मान कितना होगा? 22। अगर आपसे x1 पूछा होता है तो 16 को 4 को जोड़ देते हैं, 16 4 20, 16 4 20 और 2 से भाग दे देते हैं, 20 2 10, 4 10 16 22 28। आई होप मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे, बात समझ रहे हैं। तो इस तरीके से इस कहानी को हम लोग लेके चलेंगे। चलिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। देखिए अब देखिए जितने भी क्वेश्चन अब बनने वाले हैं बनते जा रहे हैं। देखिए अगला एक क्वेश्चन है कि AP 72 63 54 का कौन सा पद शून्य है? कौन सा पद शून्य है? तो अभी पीछे एक क्वेश्चन बताए हैं आपसे। ऑप्शन ए है 8वां पद, ऑप्शन बी है 9वां पद, ऑप्शन सी है 10वां पद और ऑप्शन डी है 11वां पद। देखिए हमको शून्य चेक करना है, तो हम ईपीपी में जाके TN बराबर 0 रख के इसको चेक करेंगे तो लंबा प्रोसेस लगेगा। अगर ऑब्जेक्टिव है तो आप इस तरीके से समझिए इसको। 8वां पद चेक कीजिए, A + 7D, तो A कितना है भैया? तो A है 72। और जब D निकालिएगा तो 63 में से 72 को घटाइएगा, यानी 63 में से 72 को घटाइएगा तो 72 में से 63 घटेगा ना, 72 में से 63 घटेगा तो ये कितना हो जाएगा? 9। और कितना हो जाएगा? -9। तो हमारा डी हो गया -9, यानी 7 गुना -9। देखिए तो 7 9 63, 72 - 63 कभी भी खत्म होगा नहीं, ये 0 नहीं होगा, तो ये नहीं होगा। डी बराबर हमारा है -9। 9वां पद को जोड़िए, A + 8D, तो A कितना है? A है 72 प्लस 8 और D कितना है? -9, तो 9 8 72, -72 और 72, 72 में से 72 गया कैंसिल कर दिया। तो आप लोग को मालूम हो गया होगा कि 9, मतलब इसको ऑप्शन से डायरेक्ट आप रख के चेक कर लेंगे, जैसे पद को निकालते हैं आप चेक कर लेते हैं। इसमें अब क्या बताना है आप लोगों को, बहुत बता दिए इस पे मैं। ज्यादातर क्वेश्चन इसी पे पूछा है। अब जो लड़का इस क्वेश्चन को गलती करते है उससे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है? इतने छोटे छोटे क्वेश्चन को गलती करोगे तो कैसे स्कोर कर पाओगे? अच्छा, अगला क्वेश्चन है AP 21 42 63 84 का कौन सा पद 210 है? मतलब कौन सा पद 210 है? आपको ऑप्शन ए दिया है 9वां पद, ऑप्शन बी दिया है आपको 10वां पद, ऑप्शन सी है 11वां पद और ऑप्शन डी है 12वां पद।
देखिए मेरे बच्चों, अगर ये ऑप्शन नहीं दिया रहता तो हमको डायरेक्ट बनाना पड़ता कि आखिर भाई कौन सा ऐसा पद है जो इस एपी के लिए 210 बनाएगा। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन जब दिया गया है यानी 9वां पद, तो a प्लस 8d, तो a है हमारा कितना 21 प्लस 8 और d कितना है, तो 42 में से 21 को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 21, 21 तो गुना कर लेंगे 21, तो यहाँ पर हो जाएगा 21 प्लस 8 दूनी 16 168, जोड़ दीजिए 9 6 2 8 और 2 सॉरी 8 1 9 6 2 8 और 189, 189 है यार 9वां पद, तो ये हो सकता है? नहीं हो सकता है। देखिए 10वां ये नहीं हो सकता, 10वां पद को a प्लस 9d, तो a हमारा कितना है 21 प्लस 9 गुना d कितना है 21, तो हम कर लेंगे 21 प्लस 9 कम 9 9 दिन 18 189, 9 सॉरी 9 1 10 की 89 लेकर 8 दूनी 10 1 11 1 1 2 210, 10वां पद 210, तो कौन पद होगा 10वां। तो आप इसको इस प्रकार से चेक कर सकते हैं। जब ऑप्शन दूसरा ही मिल गया तो आगे जाने की क्या जरूरत है। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है एपी, एक एपी दिया है -14 सॉरी 40 -10 10 35 का 10वां पद है, 10वां पद हमसे पूछा है। ऑप्शन ए है 184, ऑप्शन बी है 186, ऑप्शन सी है 182 और ऑप्शन डी है 185। मतलब काफी नजदीकी मामला है, तो आप इसको ऐसे चेक कर सकते हैं। हमसे कौन पूछा है 10वां पद, तो हमको ए देखिए तो पहला टर्म जो भी हो ए होता है। अब जब डी निकालना है तो अगला में पिछला टर्म को घटा दीजिए, -15 में से घटाना है 40 को, -40 को ध्यान देके घटाइएगा लोग, -40 को घटाना है तो -15 माइनस माइनस प्लस 40, 40 में से 15 गया 25, साइन बड़े वाला क्या यानी प्लस में होगा, ठीक, तो डी आ गया 25। अब हम चेक करते हैं 10वां पद, यानी 10वां पद को T10 को a प्लस 9d लिख सकते हैं हम, तो a कितना है -40 प्लस 9, d कितना है, d है 25, a -40 25, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 25 प्लस 25 9 25 चौका 100 है, 25 9 225, ठीक। और 225 में जब प्यारे बच्चों 225 में से 40 को घटाइएगा तो 225 में से जब 40 को घटाइएगा 5 12 में से 4 गया 8 185, तो हमारा आंसर कितना आ गया 185, तो 185 इज द राइट आंसर। तो प्यारे बच्चों आज इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था, और यहाँ से आपका जो एपी का जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है जो आने वाले हैं, सब आपको हम करा चुके हैं। अब जो अगला है नेक्स्ट लेसन है एपी के बाद, देखिए प्यारे बच्चों एपी के बाद त्रिभुज है, निर्देशांक ज्यामिति, ट्रिग्नोमेट्री है, ये सब ऐसे चैप्टर हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड है। तो अगला जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम इन चीज़ों का बात करेंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। आप देखिए अगर कुछ प्रॉब्लम्स होती है, जो भी प्रॉब्लम है, थोड़ा सा अभी डिस्टर्बेंस कंटिन्यूटी नहीं बन पा रहा है, कुछ लाइट इशू है, तो हम बाकी जो ट्रायंगल का चैप्टर है अगले वीडियो में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।